Hello students, welcome to class 9th and today we are starting the topic the president. So what is the president? देखिए जब प्राइम मिनिस्टर जो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर तो हमारा रियल हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है और जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारा नॉमिनल हेड ऑफ़ द स्टेट होता है। यानी कि जो रियल में जो डिसीजंस लिए जाते हैं या हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं उनका रियल में जो यूज़ होता है वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। तो प्रेसिडेंट हमारा नॉमिनल हेड है और प्राइम मिनिस्टर हमारा रियल हेड है। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ़ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स की अंडरलाइन कर लीजिएगा। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि हमने हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ब्रिटेन से लिया है और ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम में भी क्या है कि जो वहाँ का जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, जो कि वहाँ की जो क्वीन है, क्वीन ऑफ ब्रिटेन जो है, उसके भी जो फंक्शंस हैं लार्ज एक्सटेंट है सेरेमनियल, वो सभी जो है उसके पास भी जो पावर्स हैं वो कैसी हैं? नॉमिनल पावर्स हैं। नॉमिनल पावर्स का मतलब कि उसके पास जितनी भी पावर्स हैं वो सब नाम मात्र की पावर्स हैं और उन नाम मात्र की पावर्स के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इज़ लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। इसीलिए जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो कंडीशन है वो क्वीन ऑफ ब्रिटेन के जैसी ही है। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। प्रेसिडेंट जो है वो सभी जितने भी फंक्शनिंग होती है ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री में, प्रेसिडेंट उन सभी को सुपरवाइज करता है। दैट दे ऑपरेट इन हार्मोनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। दैट दे कि वो हार्मोनी से अचीव कर रहे हैं, यानी कि जो भी स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि सभी चीज़ों को बहुत ही लवली तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, स्मूथली हर चीज़ को हमें रन करना चाहिए। सो प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। देखिए प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों के ही नॉमिनेटेड मेंबर्स को छोड़कर जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता पीपल के द्वारा। जितने भी हमने जो भी इलेक्ट किए हैं लोग, हमने जितने भी लोगों को इलेक्ट किया है, हमने जितने भी MLAs को, MPs को जो इलेक्ट किया है वो सभी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सभी क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट हैज़ टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स टू विन द इलेक्शन। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वही 50% प्लस 1 चाहिए। तो 50% प्लस 1 जो वोट होता है वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ले लेता है और वो इलेक्शंस को जीत जाता है। दिस इंश्योर्स द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। और ये चीज़ इंश्योर है, यानी कि ये बिल्कुल सटीक बात है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट एंड दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। प्रेसिडेंट जो है कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर, कभी भी पॉपुलर मैंडेट या जो कि प्राइम मिनिस्टर कर सकता है वो कभी भी पॉपुलर मैंडेटरी जो काम है, यानी कि किसी भी चीज़ को मैंडेट करने का, किसी भी चीज़ को करेक्शन करने का, इन सभी कामों को वो नहीं कर सकता, बिकॉज वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। द सेम इज़ ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। और ऐसा ही जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स के बारे में भी है। इफ़ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज़ नथिंग दैट शी कैन नॉट डू। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारा प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटी होती हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होती हैं। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसीज़ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। जितने भी मेजर पॉलिसीज़ हैं, लॉज डिसीज़न लिए जाते हैं, मेजर पॉलिसी डिसीज़न लिए जाते हैं गवर्नमेंट के, वो सब उसी के नाम पर लिए जाते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है हमारा, प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एंड ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही किए जाते हैं। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, क्योंकि जब हमने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा था तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर जो भी अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को खुद को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। चीफ जस्टिस जो होते हैं
कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस जो होते हैं, इन सभी को अपॉइंट करने का काम किसका है? इन सभी को अपॉइंट करने का जो वर्क है, फंक्शन है, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो ये है हमारा प्रेसिडेंट के कुछ वर्क हैं या फंक्शंस हैं। और देखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, हाई कोर्ट के जजेस, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, द इलेक्शन कमिश्नर्स, स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज़, और अदर कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स हैं उन सभी को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो ये लेकिन ये अगर हम देखें, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अभी आप कहेंगे कि इसके पास तो बहुत सारी पावर्स हैं, इतने बड़े बड़े जो इतने मेन पोस्ट पर, इवन प्राइम मिनिस्टर को भी जो अपॉइंट करने का काम है वो किसका है? प्रेसिडेंट का है। तो इतने बड़े बड़े काम तो हैं इसके, लेकिन ये जितने भी काम किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट जब प्रेसिडेंट करता है तो वो करता है लोकसभा की मेजॉरिटी से, यानी लोकसभा जिन भी, यानी जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो जिसको भी एम्बेसडर बनाना चाहती है, जिसको भी वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है वो नेम दे देती है और प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देता है। तो ऐसे ही जो हमारे प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये सारे के सारे जो नेम होते हैं ये दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। तो प्राइम मिनिस्टर जिसको भी एडवाइस करता है वो सभी इन पोस्ट पर क्या कर दिए जाते हैं? अपॉइंट कर दिए जाते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट का काम होता है, मोस्टली जो प्रेसिडेंट है उसका काम होता है प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करना। और प्राइम मिनिस्टर को कब फॉलो करता है? जब प्राइम मिनिस्टर उसे एडवाइस कर देता है, वो एज इट इज़ प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करता है। तो ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, ये सभी प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन ये सभी प्रेसिडेंट के नाम पर की जाती हैं, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो वही है। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट क्या है? सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्सेज का। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि प्रेसिडेंट जो है वो इन सभी पावर्स को एक्सरसाइज करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसके एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस। प्रेसिडेंट को ये कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर इट्स एडवाइस। प्रेसिडेंट को एक बार कहा भी जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट कह सकता है कि आप एक बार अपनी सलाह पर, अपनी एडवाइस पर दोबारा विचार कीजिए। बट इफ़ द सेम एडवाइस इज़ गिवन अगेन, वही लोकसभा और राज्यसभा वाला जो कंडीशन है यहाँ पर अप्लाई होता है कि अगर लोकसभा एक बार कोई डिसीजन देती है तो उस पर राज्यसभा को साइन करने होते हैं और प्रेसिडेंट को भी साइन करने होते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को कुछ ऑब्जेक्शन है तो वो उसे एक बार चेकिंग के लिए भेज सकता है, अदरवाइज लेकिन फिर भी अगर सेम एडवाइस दी जाती है तो वो उसको करने के लिए बाउंड है, यानी कि उसे फॉलो ही करना पड़ेगा लोकसभा को, या ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को उसे फॉलो ही करना पड़ेगा, वो सिर्फ एक बार उसे एडवाइस कर सकता है। सिमिलरली अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जैसे कि एक बिल पास होता है पार्लियामेंट में, बिकम्स अ लॉ, और वो एक लॉ बनता है ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट। लेकिन वो लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है। इफ़ द प्रेसिडेंट वांट्स, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो डिले कर सकता है उसे फॉर सम टाइम एंड सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट। कुछ समय के लिए उसे डिले कर सकता है और बिल को पार्लियामेंट में भेज सकता है वापस रिकन्सिडरेशन के लिए कि एक बार इस पर दोबारा विचार कीजिए। बट इफ़ द पार्लियामेंट, लेकिन अगर पार्लियामेंट But if the parliament passes the bill again in the original form which the president has sent, लेकिन अगर पार्लियामेंट जो है वो बिल को वापस एज इट इज़ पास कर देती है तो उसे साइन करना ही पड़ता है। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। तो ये जो प्रेसिडेंट है वो वास्तव में करता क्या है? कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल? क्या वो खुद से कुछ कर सकता है प्रेसिडेंट? देखिए यहाँ पर शी इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो आपकी जो बुक है ये जब प्रिंट हुई थी तो इस बुक के प्रिंट होने के टाइम में जो मिसेस प्रतिभा पाटिल हैं वो प्रेसिडेंट थी, तो इसी वजह से यहाँ पर हर जगह पे आपको शी लिखा हुआ मिलेगा। अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, देखिए देयर इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शी शुड डू ऑन ओन, कि अब आप कहेंगे कि एक चीज़ है जो वो खुद करते हैं, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। व्हेन अ पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टी सिक्योर्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन द इलेक्शंस, जब एक पार्टी और कोलिशन ऑफ पार्टीज जो है
वो सिक्योर करती है एक क्लियर मेजॉरिटी ऑफ इलेक्शंस को। द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी ऑफ कोलिशन। तो प्रेसिडेंट को लीडर जो होता है मेजॉरिटी पार्टी का, उसी को, यानी जिसको पॉपुलर जो होता है उस पार्टी में, मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को ही उसे क्या अपॉइंट करना पड़ता है, उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी उसकी कोई भी जो मर्जी है वो नहीं चलती है। अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ द कोलिशन दैट एंजॉयज मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा, जो कि लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट को इंजॉय करता है। व्हेन नो पार्टी और कोलिशन गेट्स अ मेजॉरिटी इन लोकसभा, अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी जो है या कोलिशन है वो मेजॉरिटी नहीं लेता है, कोई भी या कोलिशन में कोई मेजॉरिटी नहीं लेता है, तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिस्क्रेशन, तो प्रेसिडेंट जो है वो अपने हाथ में ले लेता है बागडोर को। एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट अ लीडर हु हर इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट जो है वो एक ऐसे लीडर को अपॉइंट करता है जो कि उसकी नज़र में क्या है, बहुत अच्छा है, और उसकी नज़र में वो काफ़ी अच्छे से प्राइम मिनिस्टर के वर्क को संभाल सकता है और लोकसभा की मेजॉरिटी को हासिल कर सकता है। इन सच अ केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, ऐसे केस में प्रेसिडेंट जो है वो नए अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर से कह सकता है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम में अपनी मेजॉरिटी को क्या करके दिखा दे, प्रूफ करके दिखा दे। तो एक मेजॉरिटी टाइम में अगर वो अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करके दिखा देगा स्पेसिफिक टाइम में, जैसे उसको दे दिया 1 मंथ का टाइम या 10 डेज़ का टाइम, 20 डेज़ का टाइम, उस टाइमिंग में उसे क्या करना होगा, अपनी मेजॉरिटी को दिखाना होगा प्रूफ करके। तो ये है प्रेसिडेंशियल पावर हमारी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा जुडिशरी। लेकिन हम थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में और बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चंस हैं ये। एलियम्मा, अन्नाकुटी एंड मरियमोल, इन्होंने ये प्रेसिडेंट का सेक्शन पढ़ा, सबके पास एक एक क्वेश्चन था। तो देखिए क्या क्या है। व्हाट हैपन्स इफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डिसएग्री करें सेम पॉलिसी पर ही, और डज द व्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज प्रिवेल, हमेशा प्राइम मिनिस्टर का ही व्यू देखा जाएगा। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का ही व्यू देखा जाता है, क्योंकि वही है कि अभी बताया था आपको कि अगर प्राइम मिनिस्टर सेम एडवाइस के लिए मना भी कर दे तो उसे, या फिर इसके पास जो प्रेसिडेंट होता है इसके पास एक और पावर होती है पॉकेट वीटो की, कि ये अगर किसी भी चीज़ को या कोई भी लॉ या कोई भी बिल उसको नहीं पसंद आ रहा है तो ये उसको अपने पॉकेट में रख लेता है, यानी कि उसको ना तो भेजता है और ना मना करता है। तो वो जो बिल है वो वहीं पर क्या हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। लेकिन अगर लोकसभा उसी बिल को दोबारा बनाकर भेज देती है तो वापस से उसी पर अप्लाई करना होता है। ये अन्नाकुटी जो है ये क्या कह रही है कि मैंने ऐसा देखा कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्स का। तो ये तो बड़ा फ़नी है। आउट जब प्रेसिडेंट कुछ कर ही नहीं सकता, कैन इवन लिफ्ट अ हैवी गन, क्या वो एक हैवी गन को उठा भी सकता है? व्हाट इज़ द पॉइंट इन मेकिंग प्रेसिडेंट द कमांडर, तो प्रेसिडेंट को कमांडर बनाने का क्या मतलब? तो ये वही वाली बात है कि हमारे यहाँ पर जो वही है परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से क्या होती है, कम प्रभावशाली होती है, चाहे उसको नॉलेज हो या नहीं हो। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई वुड से दैट व्हाट इज़ द पॉइंट इन हैविंग अ प्रेसिडेंट इफ ऑल द रियल पावर्स आर विद द प्राइम मिनिस्टर, कि भाई ज़रूरत ही क्या है प्रेसिडेंट की अगर सारी पावर्स ही प्राइम मिनिस्टर को देनी थी। तो ये बात भी ठीक है कि अगर सारी पावर्स ही प्राइम मिनिस्टर को देनी थी तो क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है उसके ऊपर भी कोई ऐसा एक पर्सन होना चाहिए जो कि क्या कर सके, अपने यहाँ को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर्स नहीं होती। प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स के बारे में अभी आपको मैं बताती हूँ। देखिए प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर्स होती हैं कि जब कंट्री में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि कंट्री जो है वो क्या हो जाए, कंट्री में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि कंट्री के अंदर रूल करना अब क्या हो जाए, बहुत मुश्किल हो जाए। जैसे कि कोई वॉर हो जाए, किसी कंट्री के अंदर ही कोई वॉर सिचुएशन प्रोड्यूस हो जाए, या फिर किसी कंट्री से हमारा वॉर वगैरह हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है वो सारी की सारी जो पावर्स हैं उनको अपने हाथ में ले लेता है, और उस समय प्रेसिडेंट का जो रोल होता है वो बहुत अहम होता है। तो ये जो कंडीशंस हैं वो आर्टिकल 352, 356 एंड 360 में होता है। अगर 352 में यानी कि कंट्री के अंदर ही अगर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए या फिर वहीं पर कोई सिविल वॉर हो जाए तो उस समय प्रेसिडेंट जो है वो सारी पावर्स अपने हाथ में ले लेता है।
और 356 में ये है कि अगर किसी स्टेट में ऐसी कंडीशन आ जाए कि किसी स्टेट में अशांति उत्पन्न हो जाए तो भी पावर्स अपने हाथ में ले लेता है। और 360 के अंतर्गत ये है कि कोई भी अगर मनी का जो कंस्ट्रक्शन है, फाइनेंशियल जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, तो भी जो प्रेसिडेंट है वो अब सारे के सारे जो पावर्स हैं वो अपने हाथ में ले सकता है। प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर और नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर जगह पर इंडिया की तरह ही नॉमिनल प्रेसिडेंट नहीं होते। जैसे हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में तो नॉमिनल नहीं होता। यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। जैसे कि आपको पता होगा अभी ट्रंप के लिए चल रहा है कि इलेक्शन होने वाले हैं। ही पर्सनली चूजेज एंड अपॉइंट ऑल द मिनिस्टर। फिर वो सारे मिनिस्टर्स को, यानी पहले तो जनता, वहाँ पर यूएस में क्या होता है, जनता पहले इलेक्ट कर लेती है अपने प्रेसिडेंट को और फिर वो अपने मिनिस्टर्स को खुद चूज़ करता है। तो वहाँ पर जो लॉ मेकिंग है वहाँ पर लेजिस्लेचर करती है, जिसका काम है कांग्रेस, इसका नाम रखा गया है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है कैन वीटो एनी लॉ, वो किसी भी लॉ के लिए वीटो पावर यूज़ कर सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट। जितने भी पावर्स हैं वो सभी प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट डज नॉट नीड एनी सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पावर्स इन द कांग्रेस एंड नाइदर ही इज़ आंसरेबल टू देम। ना तो जो प्रेसिडेंट है वो किसी के लिए आंसरेबल होता है। और यहाँ पर अमेरिका में जो होते हैं 4 ईयर के इलेक्शंस होते हैं और 4 ईयर में जो पार्टी डज नॉट हैव अ मेजॉरिटी इन द कांग्रेस, चाहे वो उसकी कांग्रेस में मेजॉरिटी हो या नहीं हो, यानी कि उसे जो कांग्रेस है, यानी कि लोकसभा है उनकी, हमारे यहाँ जैसे लोकसभा है, उसके लिए उसे खुशामद करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मॉडल जो है वो लैटिन अमेरिका और एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज़ में भी फॉलो किया जाता है। लेकिन कई कंट्रीज़ में ब्रिटिश मॉडल फॉलो किया जाता है, जैसे हमारी कंट्री में। तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल फॉर्म में ही रहता है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द जुडिशरी एंड वी विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।